यूपीएससी के नतीजों ने कई परिवारों के लिए खुशी की नई इबारत लिखी है। जहां आगर मालवा के 26 वर्षीय आयुष ने घर से ही तैयारी कर सफलता का झंडा गाड़ दिया। एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में आयुष ने इसका श्रेय परिवार, मित्रों और शिक्षा में सहयोग करने वालों को दिया और कहा कि ईमानदारी से मेहनत की जाए तो लक्ष्य जरूर मिलता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार। आज आगर के लिए बड़ा गौरव का दिन है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के आयुष जैन जो ने यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं। देश भर में करीबन 1100 में से 344 रैंक हासिल की हैं। और सबसे पहले मैं आयुष जैन से आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, थैंक यू सो मच। किस तरह से आपने इस कामयाबी को हासिल की? जी, ये लॉन्ग जर्नी थी मेरी। मुझे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे एंड फाइनली सारी स्टेज पार करके आई थिंक दिस ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई हैव क्लियर्ड। तो मुझे काफ़ी खुशी है आज। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर मी एंड मेरी फैमिली के लिए। कितनी बार प्रयास में आप सब? ये मेरा चौथा प्रयास था। तो इस बार मुझे इंटरव्यू कॉल था एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन आज मैंने अचीव कर लिया है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बात? आई थिंक यूपीएससी एक टफ जर्नी है लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आप इसमें डेडिकेशन, हार्ड वर्क से और अल्टीमेटली उस गोल में लगे रहें तो इट्स वेरी पॉसिबल। और इससे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने देश को, समाज को सर्व करने का मौका मिलता है। शुरुआती पढ़ाई आपने आगर से ही की थी और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी है। आप सब मुझे भी बधाई दें ताकि आज मुझे गर्व का विषय है क्योंकि आज मेरा भाई यूपीएससी क्लियर की है। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी आगर से पढ़ाई की, इसके बाद आपने 10th में कितने परसेंट बनाए? जी, मेरा 9.8 CGPA था। 12th में 86% था। इसके बाद क्या करा था? इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी थी इंदौर से, तो वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग था। यूपीएससी का कहाँ से ख्याल आया था? यूपीएससी मेरे कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे जो इसकी तरफ वर्क कर रहे थे और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में क्या सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें मुझे काफ़ी रुचियाँ थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस और पढ़ाई करनी चाहिए और इससे मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इसको परस्यू करना चाहिए एंड जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई शुरू करी तो आई क्लियर्ड इनिशियल अटैम्प्ट्स। तो मुझे लगा कि इट्स वेरी पॉसिबल एंड आज ये फाइनली पॉसिबल हुआ है। कहते हैं ना कि सफलता के पीछे एक परिवार का बड़ा हाथ होता है और मेरे साथ आयुष की डैडी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ा गर्व का विषय है, आपके बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर ली है। आगर को और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय। वो तो गर्व का दिन है ही सही, और मुझे बेटे पे शुरू से गर्व था और आज भी है कि इस लाइन को उसने चुना और बड़ी कठिनतम सफ़र के बाद आज अचीवमेंट करा। जब भी मैं आपके पास आता था तो बस आप यही बोलते थे कि बस आयुष का जल्दी क्लियर हो जाए। जो आने वाले और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके जो परिजन हैं उनके लिए क्या सर? इस लाइन में थोड़ा सा अपने को धैर्य रखना पड़ेगा और लगा रहना पड़ेगा, जब भी सफलता मिलती है। आयुष की जो परदादी जी हैं वो मौजूद हैं। बधाई हो सबसे पहले आपको। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। आज आपका बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिए? हाँ, कर ली बेटा। क्या कहेंगे? मैं क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बहुत अच्छी बधाई, आशीर्वाद। आशीर्वाद उनका आशीर्वाद ही है तभी तो आज पहुँचे, मतलब यहाँ तक। अपने पास आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद अच्छा दिया भगवान को। अच्छा, जन्म से आप दादी जी के पास रहे, पढ़े भले, इनका ही आशीर्वाद रहा है। मम्मी जी, आप बताएं कि किस तरह से आज आयुष ने सफलता हासिल की है और कैसा संघर्ष रहा है इसके पीछे आपका? इसका देखो, ये छोटा था, जब से ही मैंने इसको बड़ा करा और इसने भी इतनी मेहनत करी। मैंने भी इसको 5वीं में तो मैंने बहुत पढ़ाया इसको, घर पे मैंने ही पढ़ाया इसको, और बाकी ये बहुत आगे बढ़ता गया और अच्छे नंबर लाता रहा। फिर इसने मेरा कोटा भेजा इसको, कोटा पढ़ाया, 2-3 साल तक कोटा रहा। वहाँ भी मैं इसके लिए बार बार जाती आती रहती थी। इसके बाद फिर मैंने इसको इंदौर भेजा, इसने फिर मेडिकल में इंजीनियरिंग करी। इसके बाद इसका मन हुआ कि मम्मी मेरे को तो यूपीएससी करना है। फिर मैंने कहा तू पढ़, तेरे को पढ़ना है। तो फिर ये दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पे यूपीएससी में कर हर बार प्रीलिम में तो निकल जाता था लेकिन सेकंड वाली में रह जाता था, पर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों ने भी इसको बहुत हिम्मत दी कि नहीं बेटा पढ़, 2 साल नहीं 3 साल 4 साल, जब तक तू पढ़े तब तक पढ़, जब तक तेरी इच्छा हो। और ये भी कभी हार नहीं मानता। कभी मेरे को दुख होता कि ये फेल हो गया पिछली बार, तो मेरे को ये कहता है नहीं मम्मी आप मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाऊँ मत, मैं अगली बार ज़रूर निकलूँगा। इसने भी इतनी जी जान से मेहनत करी, कभी इसने फोर्स नहीं करा मेरे को ये कपड़े चाहिए कि वो चाहिए, कि बिल्कुल सिंपल साधारण रहा है। हर बात में बहुत साधारण लड़का था, बहुत बढ़िया। आयुष की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी, आज आपके बेटे ने बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे? मेरे को बहुत बहुत
बहुत खुशी हुई इस बात की, और मेरा बेटा हमेशा ऐसे हर काम में कामयाबी मिलती रहे उसको। हमारे इनके पड़ोसी भी मौजूद हैं यहाँ। हमको बोलना नहीं आ रहा, हमको शब्द नहीं बोलना आ रहा, क्या बोले हम, पर इतनी खुशी है। इतनी खुशी है। देखिए, एक जब परिवार का व्यक्ति या बेटा या भाई सफल होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी बड़ी मम्मा और आंटी जी को होती है। तो मेरे साथ दोनों मौजूद हैं, और ये मेरी भी माँ सम्मान है, क्योंकि 2016 से जब एक बेटा आगर में नया बच्चा आया था, उसको ये आगर की गलियों का पता ही था, तब इनका भी कहीं न कहीं मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तीनों मेरी माँ सम्मान है, इनने मुझे हौसला दिया है। और आज आयुष ने, मेरे भाई और आपके बेटे सम्मान ने बड़ी सफलता हासिल की है। क्या है आज सुपर परिवार के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, और इस खुशी के मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आयुष ने सफलता हासिल की है, उस सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी का योगदान रहा है। और आज मम्मी भी है, वो उनकी दादी भी हैं, और मम्मी और दादी दोनों की भूमिका निभाते हुए आज आयुष जो सफल हुआ है, उसका पूरा श्रेय दादी और मम्मी विमला जैन को जाता है। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज परिवार का सदस्य जिसने इतनी बड़ी एग्ज़ाम निकाली और परिवार का गौरव प्रदान किया है। और आज पूरी आगर के लिए गर्व का विषय है कि आगर से किसी बच्चे ने यूपीएससी निकाली है, और वो है आयुष जैन, और उसके सफलता का राज है दादी मम्मी विमला जैन। बड़ा मम्मा का भी हाथ है। और विशेषकर आंटी जी का, जो आयुष जैन की आंटी जी हैं, मैं देखता था कि समय समय पर ये भी मतलब बहुत ज़्यादा समझाते थे कि बेटा संघर्ष कैसे करा जाए, कैसे पढ़ा जाए, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आज इतना खुशी का विषय कि बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वर्ड बोलूँगी कि उन्होंने अपनी सपनों की उड़ान भर लिया, इसी तरह वो अपने आसमान को छूते रहे।